हाय एवरीवन, कुकर रिपेयर की वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कुकर आप देख रहे हैं 5 लीटर का है। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें सीटी नहीं बनती है। तो इसमें दो फॉल्ट मैं आपको दिखाऊंगा रिपेयर करके। उस दो फॉल्ट के कारण सीटी आपकी नहीं बनती है। आपके कुकर में श्योर है ऐसे फॉल्ट आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप सीटी ना बनने के दो प्रकार के फॉल्ट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इस कुकर में देखिए, यहाँ पे गैप नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नए जैसा है। यहाँ से बिल्कुल ओके है, फिर भी सीटी नहीं बन रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि कुकर आपका बेंड हो गया हो, फैल गया हो, यहाँ पे रबड़ किनारे पर दिख रहा हो, रबड़ से लीकेज हो, ज़रूरी नहीं है। और जगह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसका देखिए सब बिल्कुल दुरुस्त है, बॉडी बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए इसमें फॉल्ट का पता लगाते हैं, कहाँ से फॉल्ट दोस्तों। तो ये देखिए, इसका सीटी जो है, सीटी के अंदर एक सेंटर पिन लगा होता है, वो बिल्कुल ठीक है, कटा नहीं है। भीतर बीचों बीच लगा होता है, भाला स्क्रू कहते हैं उसको, सेंटर पिन भी कह सकते हैं। सीटी बिल्कुल ओके है, और जिस पर सीटी बैठती है वो भी ठीक है, उसका मुंह भी ठीक है, मुंह भी गोल है, कटा नहीं है दोस्तों, इसलिए वेंट पाइप भी ठीक है। लेकिन देखिए समस्या यहाँ से है, पूरा ये रेल पटरी सहित हिल रहा है, हिल डुल रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये ढीला है, यानी कि वेंट ट्यूब ढीला है दोस्तों। नीचे से पूरा घूम रहा है, वेंट ट्यूब का नट भी घूम रहा है। देखिए मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ हत्था, तो यहाँ से ये घूम रहा है। तो ये ढीला हो गया है। इसके अंदर एक वार्सल लगता है दोस्तों, वो कट जाता है, ख़राब हो जाता है, उस कारण जो ढीला हो जाता है, वहाँ ऊपर से स्टीम सारी लीकेज हो जाती है, गैस सारी निकल जाती है और हमारी सीटी नहीं बनती है। देखिए ये ढक्कन, इसके नीचे एक वार्सल लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हिल रहा है इस तरीके से। अगर आपका हत्था हिलता है, जड़ से हिलता है, तो अभी देखिए ये सेफ्टी वाल भी देख लेंगे, ये दुरुस्त है दोस्तों। ये फॉल्ट तो मिल गया, और इसका किनारा भी बिल्कुल दुरुस्त है। ढक्कन की कंडीशन सही है। सिर्फ हमारा जो है, हाँ, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा फॉल्ट देखेंगे, रबड़ का खाँचे वाला फॉल्ट। ये बहुत अक्सर आता है, बहुत से भाइयों के कुकर में हो जाता। देखिए यहाँ पे दब गया है, रबड़ का खाँचा अंदर की तरफ, दीवार जो होती है बाहरी, वो अंदर की तरफ दब गई। देखिए एक तरह दबा, एक जगह दबा हुआ आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दब गया है, और बिल्कुल चारों तरफ सही है। इस कारण दोस्तों इसमें सीटी नहीं बन रही है। जो रबड़ का खाँचा एक तरफ अंदर की तरफ दब गया, उस कारण भी सीटी नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार का फॉल्ट इस कुकर में है, और दोनों फॉल्ट इस कुकर के ढक्कन में ही है। सीटी ना बनने का जो कारण है, रीज़न है, तो इस प्रकार का फॉल्ट मैं समझता हूँ ज़रूर आता है आपके कुकर में। तो इस वीडियो को देखकर आप इन दोनों फॉल्टों को आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपके कुकर का रबड़ का खाँचा दबा है, सीटी नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। इस प्रकार का एक पेचकस मैंने ठीक बनवाया है। इसका मुंह थोड़ा मोटा है, आप पेचकस से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे, इसके अपोजिट में इस तरह से बल चोट मारेंगे, तो ये बाहर की तरफ जो दीवार है वो बाहर की तरफ जाएगा। इस हथौड़ी की मदद से देखिए, इसको हमने रखा जहाँ पे मुड़ा हुआ है, इस तरह से अंदर की तरफ चोट मारेंगे तो किनारा बाहर की तरफ फैल के जाएगा और वहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखिए उतना मुड़ा हुआ था, उसको मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो इस कुकर के ढक्कन में दो फॉल्ट था, एक रबड़ का खाँचा दब जाना, मुड़ जाना। ये क्यों होता है दोस्तों, हमारा ये ढक्कन साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन में रखते वक्त या कैसे भी गिर जाता है, तो उसका खाँचा दब जाता है। तो इस खाँचे को हम ठीक कर देंगे इस तरीके से। ठीक कैसे होगा, साइड में बगल में जो जितना बराबर खाँचा है, देखिए जितनी जगह है उतना ही वहाँ पे भी हमको कर देना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो होता क्या है दोस्तों, रबड़ जब खाँचा दबा होता है और वहाँ रबड़ उठा होता है, जब हम कुकर में फिट करते हैं तो वहीं से हमारी सारी स्टीम निकल जाती है दोस्तों, और सीटी नहीं बनती है। और यहाँ से ढीला है। यदि आपके कुकर में इसमें से कोई भी एक फॉल्ट है, तब भी आपके कुकर में सीटी नहीं बनेगी। ज़रूरी नहीं है दोनों ही फॉल्ट एक साथ हों। ठीक है दोस्तों, यदि रबड़ का खाँचा मुड़ा हुआ है या वेंट ट्यूब नट सहित घूम रहा है, ढीला है, तब भी सीटी नहीं बनेगी, चाहे दोनों में से एक फॉल्ट होगा आपके कुकर में। तो दोस्तों चलिए अब इसको रिपेयर करने के लिए वेंट ट्यूब को हम खोलेंगे। वहाँ से हमने एक रिंच को पकड़ लिया है ऊपर से, और देखिए ये खुल गया। आसानी से नहीं खुलता तो इसको हम काट करके निकाल देते। ये एंटी क्लॉकवाइज इसका नट खुल गया, ये देखिए खुल गया दोस्तों। अब क्या करना होगा, तो दोस्तों ये जो है इसका वेंट ट्यूब आसानी से खुल गया, और इसके नीचे आप देखेंगे एक वाशर है, वो चिपक गया है, निकल नहीं रहा है।
क्योंकि इसका जो होल है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे होल के चारों ओर की सतह जो है दब गई है, बैठ गई, इसलिए उसमें ये वाशर चिपक के बैठ गया है। तो चलिए इसको पेचकस की मदद से निकाल लेते हैं। इस तरह से निकल नहीं रहा है, ठोक के देखते हैं हल्का फुल्का। वाशर निकालना ही पड़ेगा, मोटा वाला वाशर लगा हुआ है, एक पतला वाला लगता है। तो दोस्तों क्या होता है, उसका जो है सुराख के किनारे की सतह जो है वो भी डाउन हो जाती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसलिए वहाँ पे लूज हो जाता है, हमारा वेंट पाइप घूमने लगता है। तो इसको हम निकाल लेंगे, पेचकस से वाशर को निकालेंगे। देखिए मोटा वाला वाशर लगा हुआ है, एल्युमिनियम का ही है, तो उसमें चिपक कर बैठ गया है क्योंकि वहाँ पे सतह गहरी हो गई है। तो उस गहरी सतह को अभी ठीक करेंगे, उसके बाद वाशर लगा करके जो है पुनः टाइट कर देंगे। पतला ही वाशर उसके बाद लगेगा। ये देखिए मोटा वाशर है। और दोस्तों यहाँ अंदर देखिए, आपको दिखाता हूँ इसको निकाल के मैं। देखिए सुराख तो ठीक है, ये हमारा सब ठीक है। वेंट ट्यूब सुराख जो है यहाँ पे देखिए ठीक तो है, लेकिन उसके साइड की सतह भी अंदर की तरफ दब गई है। वहाँ पे नीचा हो गया है, मतलब बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ दब गया, पिचक गया है। तो इसको थोड़ा ऊपर से हथौड़ी से ठोक देंगे, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे सतह नीची रहेगी। उसके लिए हम वहाँ पे रिंच की मदद से इसके दोनों साइड पर एल्युमिनियम पर चोट मारेंगे, जिससे वो फैल कर उस गैप को जो है, उस निचली सतह को जो है मोटा कर देगा। पतली सतह जो हो जाती है हल्की सी, तो दोनों तरफ हम ठोकेंगे। देखिए ये इस तरह का वाशर जैसा वो निशान बन जाता है, वहाँ पे पतला हो जाता है। तो रिंच से जो है वहाँ पे हम ठोकेंगे। नीचे लकड़ी की सतह है और इस तरह से ये एल्युमिनियम फैलेगा, तो वहाँ पे कुछ मोटा हो जाएगा और वहाँ पे समतल हो जाएगा, जिससे हमारा जो है पतला वाशर बैठेगा और आसानी से वेंट नट टाइट होगा और जल्दी वो लूज फिर नहीं होगा। तो इस तरह से इसको रिपेयर करते हैं दोस्तों। यदि इस तरह का फॉल्ट रहता है, देखिए एक तरफ मैंने ठोक दिया और वहाँ पे कुछ मोटा हो गया, और ऊपर से भी दोस्तों इसको डाउन कर लेंगे, बराबर कर लेंगे मतलब। तो इतना फॉल्ट सुधारने के बाद ही हम वाशर को लगाएंगे। यदि सुराख के चारों ओर की सतह समतल रहती तो सिर्फ हम वाशर लगा के टाइट कर देते तुरंत, तो इतना रिपेयर नहीं करना पड़ता। अभी देखिए बढ़ के जो है चारों तरफ, इधर सही हो गया, उधर सही हो गया, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हत्थे को लगाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है, सेफ्टी वाल्व के ऊपर ही हत्था लगाना है, इस तरह से नहीं लगाना है। सेफ्टी वाल्व उधर बाहर है, इस तरह से नहीं लगाना है। सेफ्टी वाल्व के ऊपर ही ये हैंडल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों, हाँ इस तरह से, इस पोजीशन में, इस हैंडल के नीचे ही ये सेफ्टी वाल्व होना चाहिए। क्योंकि सेफ्टी वाल्व जब हमारा फ्यूज होता है, जब हम उसमें कुछ उबल रहा होता है, तो सारा गर्म पानी भाप एकाएक ऊपर आ जाएगा और जो भी वहाँ पे खाना बनाने वाले हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए इसके हत्थे को सेफ्टी वाल्व के ऊपर ही लगाते हैं, जिससे सेफ्टी वाल्व फ्यूज हो तो डायरेक्ट उसका उबलता हुआ पानी वगैरह जो भी खाना बना रहा है उस पर्सन के ऊपर ना आए। तो एल्युमिनियम का वाशर हम लगाएंगे, ये गोल सा एल्युमिनियम का वाशर, पतला वाला, और उसके बाद वेंट नट को हम टाइट कर देंगे। क्लॉकवाइज बैठेगा, घड़ी की सुई की दिशा में ये बैठेगा दोस्तों। ये देखिए इधर हमने रिंच लगाया, जैसे हम खोले थे वैसे इसको टाइट कर देंगे। क्लॉकवाइज टाइट होगा, इसको फुल्ली टाइट कर देंगे। बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। अब यहाँ से वेंट ट्यूब के नट के नीचे से अब स्टीम लीकेज नहीं होगा और हमारी सीटी प्रॉपर बनने लगेगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा फॉल्ट, यदि रबड़ का खांचा वाला, उसको मैंने अभी भी रिपेयर करके बताया, यदि वो भी रहता है तो उसको भी इस तरह से आप रिपेयर कर लेंगे। तो अक्सर दोस्तों हमारे कुकरों में इस तरह के फॉल्ट आते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर इन दोनों प्रकार के फॉल्ट को आसानी से
रिपेयर कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, हैंडल भी नहीं हिल रहा, हत्था भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल ये वेंट ट्यूब फिक्स हो गया और लीकेज भी नहीं होगा और सीटी हमारी बनेगी दोस्तों। और ये रबड़ का खांचा भी हमने सीधा कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, जब हम रबड़ का खांचा सीधा कर देंगे तो जो पुराना वाला रबड़ रहता है उसको नहीं लगाना है, क्योंकि वह उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। उसको हम लगाएंगे तो बेशक आपने खांचा सही कर दिया होगा तब भी वहाँ से लीकेज बताएगा, इसलिए नया रबड़ ही इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने नया रबड़ लगा दिया। होता क्या है, जहाँ खांचा दबा होता है वहाँ रबड़ उड़ जाता है और जब इसको इस तरह से बैठाते हैं उसमें तो वहीं उठा रहता है, वहाँ से सारी स्टीम भाप हमारी निकल जाती है, लीकेज हो जाती है, जिसके कारण सीटी नहीं बनती है। तो दोस्तों, ढक्कन का रखरखाव का भी ध्यान रखें, ढक्कन के किनारे पर डायरेक्ट चोट ना लगे और ना ही कुकर के बॉडी के किनारे पर, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 फॉल्ट रिपेयर हो गया दोस्तों, ये कुकर ओके हो गया। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, इसमें फूंक भरेंगे, हवा भरेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे इस वेंट ट्यूब से यदि हवा वापस आती है, बाहर आती है, तो हमारा कुकर का लीकेज बिल्कुल ठीक है, फिटिंग बिल्कुल ठीक है। चलिए इसमें मैं फूंक मारता हूँ। दोनों फॉल्ट रिपेयर करने के बाद इसमें फूंक मैंने मार दिया और ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। मैंने फिर हवा भर दी, अब देखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के 2 प्रकार के कुकर में जो फॉल्ट आ जाते हैं उसको आप इस वीडियो को देखकर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।